You're such a fucking hoe, I love it. इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्लाइडर वेबसाइट कैसे बनाते हैं। इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू द जर्नी, और पीछे फोटोज है जो वो स्लाइड हो रही है, मतलब अपने आप में स्लाइड हो रही है। इसको ना मैं मूव कर रहा हूँ, देखो मेरा माउस का कर्सर है वो ऊपर पड़ा हुआ है, इसको मैं मूव भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली स्लाइड हो रही है। तो ऐसे वेबसाइट को कैसे बनाना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो बने रहिए साथ में इस वीडियो के। हमारे वेब पेज को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फोल्डर ले लेंगे। कोई भी बेसिक का फोल्डर, आप नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। और जैसा कि आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रीव्यू नाम का फोल्डर है, और इस फोल्डर में मैंने 5 पिक्स रखी हुई है, जिसका नाम मैंने स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4 और स्लाइड 5 के नाम से सेव कर रखा है। और आपको बस इतना करना है कि एक फोल्डर बनाना है और उसमें 5 फोटोज रखनी है। और जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किया था कि उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। तो हमने जैसे वो पहले इंस्टॉल कर लिया था, तो हम अपने HTML की कोडिंग इसी में करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे बनता है सब कुछ। और अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं आप मेरा, यहाँ ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप उसको देखें और इंस्टॉल करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले हमें अपने प्रीव्यू फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे हमें 3 फाइल क्रिएट करनी है, जावास्क्रिप्ट की, HTML की और CSS की। वैसे वो VS कोड में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स, मेरे जो अभी भी सब्सक्राइबर है वो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स हैं, उनको HTML के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए ईजी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ का, इसको हम लोग नाम दे देंगे main.html। ये एक्सटेंशन चेंज करने को पूछ रहा है, तो यस, ये HTML का हो गया। ऐसे ही हम लोग जावा की बना देंगे। main.java एक्सटेंशन हो गई चेंज, और ऐसे ही हम लोग CSS की बना देंगे। अब इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर देंगे, तो ये तीनों है हमारी VS कोड में ओपन हो जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो तीनों की तीनों यहाँ पे हो चुकी है। मैं जावा को इस साइड स्लाइड कर लेता हूँ और स्टाइल को इस साइड, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस वाइज इनको कोड करेंगे। तो सबसे पहले HTML कोड होगा, उसके बाद CSS और उसके बाद जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं HTML में। तो HTML का फर्स्ट और ऑलमोस्ट कंपलसरी पार्ट हम लोग लिख लेंगे, एक्सक्लेमेशन लगा के एंटर हिट करेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। ये VS कोड का एक शॉर्टकट होता है। तो अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, ये हमारे वेब पेज का टाइटल है, इसको चेंज करके हम लोग जो भी रखना चाहें, वैसे मैं इसका नाम प्रीव्यू रख दूँगा, आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया है, और साथ ही में मैं इसके साथ CSS की फाइल को लिंक कर दूँगा। तो CSS फाइल लिंक हो चुकी है हमारी। और अब हम आ जाते हैं अपने मेन वर्क पे, बॉडी में। तो बॉडी में हमें सबसे पहले एक डिव को क्रिएट करना है, और उसका क्लास देना है हमें स्लाइड कंटेनर। हो गया। अब इसी के अंदर एक और डिव को क्रिएट करना है, और जिसका क्लास देना है हमें स्लाइडर। ओके, अब इसके अंदर हमें 5 डिव और क्रिएट करने हैं, और उनके अंदर IMG टैग को क्रिएट करना है। तो ये सब हमने कर दिया है, और हमें यहाँ पे इमेज सोर्स के अंदर हमें सारी इमेज का नाम लिख देना है जो हमें वहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नाम लिखूँगा slide 1
डॉट जे, ये देखो नीचे आ चुका है ATG, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने सारी इमेजेस को इसमें डाल दिया है। और इन ड्यूज की ना, इस ड्यू की हम लोग क्लास दे देंगे। बेसिकली हमें इन पांचों ड्यू की क्लास देनी है अभी, तो हमें ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है और सबके आगे ऐसे एक एक क्लिक कर देना है, ताकि ना हमारा कर्सर हम लोग एक साथ में यूज़ कर पाएँ। तो क्लास इसकी क्या है, स्लाइड, इसकी क्लास दे देता हूँ मैं स्लाइड, ठीक है। तो ये हो चुका है, हमने इसको कर दिया है इतना सा। अभी आगे हमें क्या करना है, तो हम एक और ड्यू क्रिएट कर लेंगे। ड्यू क्रिएट कर देंगे जिसकी ये क्लास हम लोग लिख देंगे इंट्रो। इसके अंदर हम लोग को एक h1 टैग डालना है। h1 टैग के अंदर हम लिख देंगे वेलकम टू द, स्पैन टैग लगाएंगे, जर्नी। इतना करने के बाद ये इस ड्यू का हमारा काम यही खत्म हो जाता है। और जो ये इतना सारा हमने ये इतना कोड लिखा है, इसको हम लिखेंगे हेडर टैग के अंदर। तो यहाँ सबसे ऊपर हम लोग लिखा देंगे हेडर टैग, हेडर टैग लगा दिया। और जो क्लोज है हेडर का, इसको हम लोग यहाँ से कट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हेडर का काम हो चुका है, हेडर का काम हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका सोर्स डाल देंगे। सोर्स है हमारा मेन डॉट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है ना, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को हम लोग लिंक यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारे HTML का पूरा काम खत्म हो जाता है। इतना ही HTML में हमें कोड करना है, जो 34 लाइन्स है, इतनी कोड करनी है। नेक्स्ट हमारा काम होगा CSS के अंदर, ओके। तो हम लोग स्टाइल पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग पहले स्टार लगाएंगे। स्टार का मतलब होता है पूरे पेज की सेटिंग, पूरे पेज की सेटिंग को हम लोग कर रहे हैं सेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मार्जिन। मार्जिन का मतलब जिन लोगों को नहीं पता, ये डेडिकेटेड वीडियो के लिए अलग बनाऊंगा मैं। तो इसके लिए हम लोग मार्जिन यहाँ पे 0 दे देंगे, पैडिंग भी 0 आएगी। पैडिंग 0 हो चुकी है। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग हमें यहाँ पे लिखना है बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स लिखने के बाद हमारा स्टार्ट कोडिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमें करनी है IMG टैग की, IMG टैग जिसमें हम लोगों ने इमेज को रखा था। तो वहाँ पे हमें इसकी विड्थ को देना है 100%, ओके। नेक्स्ट इसकी हाइट को भी हमें देना है इसको 100%। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट फिट को हमें करना है कवर। ये हमारे इमेज टैग ये हमारे इमेज टैग की स्टाइलिंग हो गई। और अब हमें करना है स्लाइडर कंटेनर की। स्लाइडर कंटेनर की स्टाइलिंग के लिए हमें पहले इसकी पोजीशन को करना है ऑब्सोल्यूट। पोजीशन को हम लोगों ने ऑब्सोल्यूट कर दिया इसके। फिर हमें टॉप रखना है इसका 0, लेफ्ट भी 0, %, 0 ओनली। यहाँ पे हम लोग इसकी वेट को देंगे, वेट होगी 100%। वेट हमने 100% इसकी दे दी है। फिर हाइट भी हम लोग देंगे 100%, सॉरी 100 ph। इसके बाद आता है हमारा Z इंडेक्स को कर देंगे हम लोग -1। ये हमारे स्लाइड कंटेनर का हो गया। फिर हम स्लाइडर की स्टाइलिंग करेंगे।
यहाँ पे इसकी हाइट को रखेंगे हम लोग 100%। फिर हम इसके डिस्प्ले को कर देंगे फ्लैक्स। ये डिस्प्ले को कर देंगे फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद ट्रांजिशन को कर देंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म। पे हमारी स्लाइडर की स्टाइलिंग हो चुकी है। क्या क्या हम करेंगे स्लाइड। जिन लोगों को नहीं पता मैं स्टाइलिंग करने से पहले इन लोगों के आगे डॉट क्यों लगा रहा हूँ, तो उनके लिए बता दूँ कि ये सारी क्लासेज हैं और क्लासेज की स्टाइलिंग करने के लिए यहाँ पे हम जो CSS के अंदर क्लासेज लिखते हैं तो उसके आगे डॉट लगता है। वेट को कर देंगे 100%। उसके बाद हाइट को कर देंगे 100%। ये हमारे स्लाइड की हो गई स्टाइलिंग। बस इतनी सी थी इसकी स्टाइलिंग। अब हमें इंट्रो क्लास की स्टाइलिंग करनी है। इंट्रो क्लास की स्टाइलिंग के लिए इंट्रो को लिख देंगे सबसे पहले। उसके अंदर वेट को कर देंगे हम लोग 100%। उसके बाद हाइट को कर देंगे, ये हाइट हो गई हमारी। उसके बाद Z टैग, को कर देंगे 1। उसके बाद डिस्प्ले कर देंगे हम लोग फ्लैट 50 बार की तरफ। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देंगे। सेंटर हो गया हमारा ये। उसके बाद अलाइन आइटम्स को कर देंगे सेंटर। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज को लीनियर ग्रेडियंट करके उसके जो ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे टू बॉटम राइट, इसके बाद इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। कॉमा से सेपरेट करने के बाद इसके और लिखेंगे, इनको कलर देंगे हम लोग RGBA। उसके बाद 0 0 0 और 0.8 ये हो गया। और उसके बाद एक और RGBA आएगा। ये हो गया हमारे इंट्रो का स्टाइलिंग। इसके बाद हम लोग इंट्रो के अंदर जो H1 है उसकी स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पे हमें टेक्स्ट का कलर लिखना है तो हम लोग वाइट करेंगे, क्योंकि मेरी सारी पिक्स है जो ब्लैक में है, तो ब्लैक के अंदर वाइट कलर सही लगेगा मुझे। अगर आपके पास पिक सारी वाइट है तो उसके अंदर ब्लैक कलर आप डाल सकते हो। मैं वाइट ले रहा हूँ क्योंकि मेरी पिक्चर सारी ब्लैक है, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली, उनके फॉन्ट फैमिली को मैं दे देता हूँ सैंस सेरिफ। आप चाहें तो एरियल वगैरह रोबोटो प्रोविंस कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फॉन्ट साइजिंग को कर देता हूँ मैं 80 पिक्सल्स, मे भी इतना सही रहेगा। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन को कर देता हूँ मैं सेंटर। कर देता हूँ मैं सेंटर। उसके बाद लाइन हाइट को
1.1 दैट्स ये इंटू H1 हो चुकी है पूरी स्टाइलिंग। उसके बाद हम लोग करेंगे इंटू H1 के स्पैन टैग। स्पैन टैग की स्टाइलिंग करने के लिए ये लिख देंगे हम लोग, और स्पैन टैग का कलर ओनली हम लोग चेंज करेंगे। बाकी H1 की स्टाइलिंग उन पे हो रखी है, तो उसका कलर मैं कर दूंगा ऑरेंज। कलर ऑरेंज करने के लिए SE8983F, ये ऑरेंज कलर इसका हो चुका है। और बस इतना सा था। यहाँ पे हम लोग @मीडिया लिखेंगे। मीडिया लिखने के बाद स्पेस ब्रैकेट मैक्स विड्थ सेट करेंगे। मैक्स विड्थ के आगे कॉलन लगाकर 480 पिक्सल, सॉरी 480 नहीं, और 768 पिक्सल सेट कर देंगे इसको। के आगे यहाँ हम अपनी क्लास लेंगे इंट्रो को। इंट्रो के अंदर H1 खोलेंगे, ब्रैकेट्स लगाकर फॉन्ट साइज को सेट करेंगे। फॉन्ट साइज को सेट करेंगे हम लोग 50 पिक्सल। ये इतना काम होने के बाद इतना होने के बाद एक और मीडिया लिखेंगे हम लोग। मीडिया ब्रैकेट मैक्स विड्थ कॉलम 480 पिक्सल्स। डॉट इंट्रो H1 फॉन्ट साइज कॉलम 35 पिक्सल्स। ये इतना ही था हमारा CSS। आगे हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। ये CSS की कोडिंग खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट हम आते हैं जावास्क्रिप्ट पर। जावास्क्रिप्ट पे आने से पहले हम लोग अपना वेब पेज एक बार चेक करेंगे कि वो कैसा दिख रहा है अभी। तो उसके लिए हम लोग अपने जो भी चीज़ें हैं उनको मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। तो प्रीव्यू फोल्डर में हमारा HTML पेज है, इनको हम खोलेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप से हमारा पेज दिख रहा है। तो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करने के बाद देखते हैं कैसा दिखता है। तो चलिए जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं हम।